अभी अभी एक नेटफ्लिक्स पे ट्रेलर आया था। मैंने अभी देखा। उसका टाइटल क्या है मालूम है? टाइटल माँ बहन। इन्होंने पहले ही सोच लिया। आई थिंक कैमरा बफरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। इन्होंने पहले ही सोच लिया कि ये अगर OTT के सिवाय थिएटर में आ रही है तो ऑडियंस माँ बहन की गालियाँ देगी, इसलिए इसका टाइटल नाम बदल इसका टाइटल रख देते हैं माँ बहन। ये इसको OTT पे रिलीज़ करते हैं, थिएटर में नहीं। अदरवाइज़ ऑडियंस की इतनी गाली सुनेगा कौन? मेकर्स तो सुन नहीं पाएंगे। इधर प्रोड्यूसर अपना पैसा लेके रो रहा होगा कि भाई मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया इस पर। वेल कोई नहीं, फ़िलहाल ये रोते हुए किसी तरह ये OTT पे आई है माँ बहन, जो इसका टाइटल है। इसमें लीड एक्टर में है तापसी पन्नू। नहीं है तापसी पन्नू की छोटी मोटी जो कह लो बहन तृप्ति दिमरी है, एंड रेखा जी। नहीं अमिताभ बच्चन वाली नहीं, गलत। जया बच्चन बहुत मारेगी अमिताभ बच्चन को, रेखा जी का नाम नहीं लेना, रेखा जी ठीक है। वेल रेखा इसमें कैरेक्टर निभा रही हैं माधुरी दीक्षित, एंड इसमें गुप्ता जी का रोल प्ले कर रहे हैं गोरखपुर के सांसद, जो स्पेन बनाए हुए हैं। गोरखपुर को स्पेन से कंपैरिजन में लाने को कहते हैं यही गुप्ता जी, अपने रवि किशन जी। गोरखपुर तो स्पेन से कंपैरिजन कर लिया जा रहा है, कुछ इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया था। वेल कोई नहीं, तो इस मूवी की स्टार कास्ट से बात करते हैं, ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं है। तो मैंने अभी भी ट्रेलर देखा। ट्रेलर मुझे ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही लगा। मिस्टीरियस सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है ज़बरदस्ती इसमें, एंड जिस तरीके से माधुरी दीक्षित, फंबल करता हूँ इनका नाम में, सरनेम में, बट कोई नहीं। जिस तरीके से माधुरी जी ने मैं इतने सालों से उनकी मूवीज़ को देखता आ रहा हूँ, मैंने पहली बार ऐसा कैरेक्टर उनको देखा है। ऐसा कैरेक्टर में जो कि थोड़ा सीरियल किलर टाइप वाला हो सकता है, ठीक है। एंड तृप्ति दिमरी एंड कोई सुषमा नाम से है, वो भी इसमें है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक माँ होती है, दो बहनें होती हैं, ठीक है। बेसिकली एक घर में एक माँ, उनकी दो बेटियाँ होती हैं, ठीक है। तो 25 उसमें एक सीन है कि माधुरी जी कहते हैं कि 25 साल हो गए तुम्हारे पिताजी को गए हुए, तब से मैं अकेली हूँ। तब से उसी सीन में तृप्ति दिमरी कहते हैं 25 साल से अगर अकेली हो तो ये सुषमा कहाँ से आ गई। ये सीन्स जिस राइटर ने भी लिखा है बहुत ही एक्यूरेट लिखा है। मुझे ये सीन बहुत पसंद आया। भाई क्या लिखते हो यार, ठीक है। अमेजिंग मुझे सीन ये लगा। फिर इसमें स्टार कास्ट में मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। यही सब हाईलाइट में यही समझ लो कि माधुरी दीक्षित, रवि किशन, तृप्ति दिमरी यानी कोई सुषमा नाम से है और यंगर लड़की, वो अपना डेब्यू शायद कुछ भी तो कर रही है, पता नहीं एक्टिंग क्यों नहीं कर रही। वो उसकी एक्टिंग मुझे इतनी बेकार लगी, भी बेकार ही है, ठीक है। तो ट्रेलर तो ऑन एन एवरेज मुझे सही लगा। अब ये OTT पे रिलीज़ हो रही है, सो देखते हैं क्या होता है। एंड इसमें अगर देखोगे तो एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप वाली क्रिएट की है। सस्पेंस मैंने शायद बताया नहीं भी ट्रेलर में क्या होता है। तो ट्रेलर में बेसिकली ये होता है कि रवि किशन जो गुप्ता जी का किरदार निभा रहे हैं, वो रेखा जी के घर में यानी माधुरी जी के घर में डेथ हो जाती है उनकी, या फिर किसी ने उसको मार के फेंक दिया होगा, या फिर उनका मर्डर कर दिया होगा, ठीक है। अब रेखा जी क्या करती है, पुलिस को बताने के बजाय ये उस बॉडी को अपने घर में ही छुपाई फिरती हैं कि भाई बॉडी हम लोग छुपा दे, वरना पुलिस को कॉल करके बताएंगे तो पुलिस हम पे शक करेगी। इतने बेवकूफ़ रेखा जी, चूतिया रेखा जी, चूतिया माधुरी दीक्षित ने क्यों ये आइडिया नहीं लगाया कि पुलिस को कॉल करके बता देंगे सच तो क्या ही होगा। लेकिन नहीं, इनको आता है अपना वही घुटनों वाला दिमाग। ये बॉडी को छुपाती हैं अपने घर में, एंड अपने दो बेटियों को भी बता देती हैं कि भाई गुप्ता जी का डेथ हो गया है। तो वो भी आती हैं घर में, वो भी बॉडी को छुपाने में हेल्प करती हैं, जो कि कानूनी अपराध है, ठीक है। वो भी इनकी मदद करती हैं। माधुरी जी भी
कन्विंस करती है अपनी बेटियों को, देखो देखो अगर मैं जेल गई नहीं तो फंसा दोगे तुम दोनों को, तुम दोनों, तुम भी साथ दिए थे। इस तरीके से माधुरी जी कन्विंस करती है अपनी बेटियों को कि मेरा साथ दो बॉडी को छुपाने में, जबकि उन्होंने डेथ की भी नहीं होती है। डेथ पता नहीं उनको वही की होती है डेथ की नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बट जिस तरीके से कॉल पे उन्होंने तिरमिरी से बात की कि गुप्ता जी का डेथ हो गया है, मुझे नहीं लगता कि माधुरी दीक्षित ने उनका कत्ल किया होगा। बाकी वो बॉडी को छुपाने की वो बॉडी को बताने के बजाय पुलिस को छुपाने हैं। दैट्स मीन कुछ राज होने वाला है, कुछ सस्पेंस होने वाला है। या किस तरीके से ड्रामा क्रिएट होता है, कॉमेडी सेंस, इसमें कॉमेडी ज़बरदस्ती ठोसने को कोशिश की गई है। खासकर जिस तरीके से, जिस एंगल, जिस एक्टिंग वे में माधुरी जी एक्टिंग कर रही हैं, वो तो अलग ही लेवल की है, ठीक है। एंड जिस तरीके से वो तृप्ति दिमनी का एक नया एक्टिंग स्किल देखना पड़ रहा है मुझे। बाकी सच बताऊं तो ये मूवी वन टाइम वॉच हो सकती है, क्योंकि उतनी बेकार भी नहीं लगी एंड उतनी अच्छी भी नहीं लगी। हाँ, ये अगर टाइम है आपके पास खाली तो देख सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि ये बेकार ही मूवी है, ठीक है। एज़ एक्सपेक्टेड रहेगा, बट वही थोड़ी कॉमेडी ज़बरदस्ती इसमें डालने की कोशिश की है ठीक है। एंड इस मूवी की अगर बात की जाए, मतलब ये जो रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पे, बेकार में ही रिलीज़ कर दिया। मुझे लगता है इससे अच्छा तो मलयालम सिनेमा को दे देते कुछ पैसे, वो इससे अच्छा बना लेते हैं मूवीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने अलग ही चूल मची होगी, नहीं चलो हम अपना पैसा खुद वेस्ट करेंगे, मेकर्स का पैसा हम भी वेस्ट कर देंगे, हमको ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि रवि किशन की जितनी भी मूवीज़ आई हैं रिसेंटली, अभी उन्होंने एक मूवी की थी अजय देवगन के साथ, जो अरे यार मुझे ये याद नहीं आ रहा, फॉरगेट कर रहा हूँ थोड़ा, जो संजय दत्त का पहले रोल था, वो पोम पोम वाला गाना है ना, ये वाला जिसमें सलमान खान भी रहता है, अजय देवगन भी रहता है, संजय दत्त भी, सोनाक्षी सिन्हा, वो उस मूवी का जो सीक्वल बना था, तो उसमें संजय दत्त की डेट नहीं खाली थी, या फिर वो मूवी करना नहीं चाहते थे उसकी मूवी। वो मूवी में रवि किशन आए थे, वो भी मूवी फ्लॉप गई थी अजय देवगन की। तो और जितने भी अभी रिसेंटली उनकी एक नई वेब सीरीज़ आई थी, मामला लीगल है, रवि किशन की, तो ये नेटफ्लिक्स पे सिर्फ मूवी, थिएटर में इनकी मूवी बहुत कम आती है, और नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें निरहुआ भी नज़र आए थे एज ए थोड़े डम कैरेक्टर में, ठीक है। बाकी जहाँ तक मैं बात करूँ माधुरी दीक्षित की, तो ये काफ़ी टाइम बाद मुझे नज़र आ रही है किसी मूवी में, मैंने पहली बार देखा। बाकी तृप्ति दिमनी का तो क्या है, ये तो एनिमल में नज़र आई थी, बहुत ही मैं क्या ही बताऊँ, अगर आपने एनिमल नहीं देखी है तो जाके देख लो। बाकी बहुत अडल्ट सीन्स हैं उसमें, थोड़ा बच के फैमिली वगैरह से, फैमिली के साथ मत देखना, अकेले देखना। वैसे फ़ोन पे देखोगे तो अकेले देखोगे, वरना चप्पल उड़ता हुआ आएगा तुम्हारे चेहरे पे, सब्र नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड तृप्ति दिमनी माधुरी दीक्षित काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद आ रही हैं नेटफ्लिक्स पे। वैसे रवि किशन इसमें गुप्ता जी का किरदार तो निभा ही रहे हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स पे अब थोड़े डाउट होने लगे हैं, क्योंकि भाई साहब वो सांसद भी हैं गोरखपुर के, एंड एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इतना टाइम उनके पास रहता है कहाँ से कि वो गोरखपुर का विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। वैसे मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ, बता दूँ, ठीक है, बताऊँगा नहीं एग्जैक्टली कहाँ से रहता हूँ, बट मैं देखता हूँ गोरखपुर को तो थोड़ा उदास हो रहता हूँ, क्योंकि इतना अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, लिटरली इतना गंवार अभी बढ़े पड़े हैं ना, मतलब गोरखपुर में पढ़ाई लिखाई इतनी कम हो रही है, ये मैं क्या बताऊँ गोरखपुर की सरकार। पर खैर ये पे तो अब मैं, बच्चे 12-13 साल की उम्र में, मैं जहाँ रहता हूँ मैं बता रहा हूँ अपने यहाँ, 12-13 साल की उम्र में कमाने निकल जा रहे हैं, ठीक है। ये गोरखपुर की सरकार पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो।
उन बच्चों का भविष्य वैसे ही बेकार होता जा रहा है गरीबी की वजह से। एंड कोई नहीं, बट मूवीज़ पे आते हैं। तो लास्ट रवि किशन की जितनी भी मूवीज़ आई हैं सबके सब फ्लॉप रही हैं, डिज़ास्टर रही हैं, या फिर 50 करोड़ या 80 करोड़ ही कमा पाई हैं, उससे ज़्यादा तो उनकी बस की बात नहीं है। एंड एज ए लीड रोल वो अपने दम पे कोई मूवीज़ हिट कराते हैं, इनकी बस की बात है नहीं। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही था ट्रेलर रिव्यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, ओके बाय।